बदलना इसलिए ज़रूरी है कि आइंदे नेता जो है सभी नेता, ये नहीं कि समाजवादी या बहुजन या कांग्रेस या बीजेपी, नेताओं को सबक देना बहुत ज़रूरी है। गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप बताइए गठबंधन में किसको सबसे अच्छा चेहरा मानते हैं जो प्रधानमंत्री बन जाए? हर वर्ग का आदमी जातियों में धर्मों में बांट कर इस तरीके से हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की गई है कि आज से पहले कभी हम लोग ये नहीं सुनते थे जो आज दिखाई दे रहा है ज़मीन पर। जो सऊदी का रियाल था, 1 रियाल था आज से 14 में, वो मात्र 16 से 15 था, आज 22 हो गया है। राशन का जो काम है ये कांग्रेस सरकार की योजना के ऊपर इन्होंने काम किया है। सिर्फ इन्होंने क्या काम किया है, उसमें जो 2.5-3 रुपये किलो था उसको इन्होंने हटाया, फ्री कर और फ्री किया, और फ्री में एक मरतबा उन्होंने जो है लॉकडाउन में डबल किया, तो डबल से तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ये इतना बड़ा क्षेत्र है, रेल पटरी जब बिछेगी तो कोई सुई तो है नहीं, वो रेल पटरी ये सबको दिखाई देगी। तो बताएं वो कि कौन से गांव से कौन से मोहल्ले से निकाल के ले गए हैं पटरी। तो गाना गा के कह रहे थे कि कोई जो किया नहीं करके दिखाएंगे। हम इस समय आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ की सियासी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इस समय टेढ़ी नज़र आ रही है। अगर हम बात करें तो बसपा के प्रत्याशी इस समय मजबूत नज़र आ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। वहीं अगर हम बात करें 15 महीने से यहाँ पर जो है निरहुआ थे, उन्होंने वो सांसद के रूप में यहाँ पर थे। 15 महीनों में उन्होंने जो गिनाया कि इतने काम उन्होंने किए हैं, उस काम को भी हम जनता से पूछेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जो बसपा और सपा में अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है, बसपा किसके तरफ जा रही है, जनता किसके तरफ इस बार जाने को तैयार है। हमारे साथ पहले तो बसपा के पहले ये कैंडिडेट हैं और जो पहले इन्होंने पर्चा भरा था, फिर बाद में इन्होंने विड्रॉ किया और अब ये समर्थन कर रहे हैं भारतीय जो है बसपा का। आप बताइए क्यों ऐसा किया आपने बसपा का समर्थन? बसपा का मैंने पर्चा भरा था निर्दलीय का, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पर 29 लोग पर्चा दाखिला किए। 29 लोगों से बस ये सरकार की किया जाए जो भी किया जाए, 9 लोगों का सही पाएगा, 20 लोगों का गलत पाएगा। उसमें मैं भी प्रत्याशी था और मैंने अपने समाज का, मैं राकेश गौड़ समाज से आता हूँ और मैंने अपना पूरा समर्थन मसूद सबिया अंसारी जी को दिया है इस चुनाव में। सर, आप यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं और इस बार का चुनाव, क्योंकि आपने जो है निरहुआ को भी देखा, 15 महीने देखा, क्या कुछ काम किया? निरहुआ ने कोई काम नहीं किया है। जैसी आशा थी कि वो सत्ता दल के हैं, वो उस पर निराशा ही हुई हम लोगों को। वो तो हमसे गिना रहे थे कि हमने जो है यहाँ पे सड़कें दी, हमने यहाँ पे विश्वविद्यालय दिया, हमने यहाँ पे जो है रेल लाइन बिछवा दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कहीं रेल लाइन बिछी है? रेल लाइन नहीं दिया? नहीं, कहीं। शहर के लिए क्या किया है, आपके यहाँ इस कस्बे के लिए क्या किया? मुबारकपुर में मैं जहाँ तक समझता हूँ एक ईंट भी नहीं रखी गई निरहुआ की तरफ। कभी आते भी थे? कभी नहीं आते हैं। कभी आते भी नहीं? नहीं। मैं जनता से भी जानना चाहूँगा, कुछ लोग और भी हैं। भैया आप आ जाइए जरा 1 मिनट हमारे साथ, आ जाइए भैया। क्योंकि आप राजनीति से आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप कैमरे से भाग रहे थे। आप ये बताइए कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, निरहुआ जो यहाँ पे सांसद हैं, कितना काम उन्होंने किया? काम तो कोई नहीं हुआ है। इस बार क्या जनता किधर जाने के मूड कर रही है, गठबंधन की तरफ या फिर बसपा? गठबंधन की तरफ। गठबंधन की तरफ, सपा की तरफ? यहाँ हाँ, सपा ही तो है। सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आम जनता की आवाज़ है। अगर हम बात करें बसपा की तो बसपा भी यहाँ पर मजबूत नज़र आ रही है। अगर हम और लोग भी हैं, चाचा इधर आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। चाचा, आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस बार का चुनाव और कई चुनाव में कितना अंतर है? मेरे ख्याल से जो है ये बसपा ही जीतेगी। बसपा ही जीतेगी? हाँ। बसपा को आप जिता रहे हैं? नहीं, बसपा नहीं, समाजवादी को। समाजवादी पार्टी को जिता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं, आप कहें तो अखिलेश यादव भी यहाँ पे सांसद के रूप में रह चुके हैं। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो ये नए जो है सांसद बने, कितना अंतर देखने को मिल रहा है? भाई हम तो उनको कभी देखे नहीं अभी तक। अच्छा, निरहुआ को आपने देखा नहीं? देखे भी नहीं है, यहाँ आए भी नहीं है। यहाँ आए भी नहीं? नहीं, देखे भी नहीं है। तो सांसद को आपने देखा नहीं और इस बार जिता भी दिया? उनको कहाँ जिता रहे हैं? आपने जिताया था ना 15 महीने पहले? हाँ, मगर हम जिताए थे तो, मगर जो है मगर इस बार तो जिस हिसाब से जिताया था उस हिसाब से काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। उस हिसाब से काम नहीं किया, जैसा कि चाचा कह रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है पहले आप बताएं। वही काम नहीं किया। हम तो जब इलेक्शन है तब उसकी शक्ल देखते हैं सांसद की, नहीं तो उसकी शक्ल कहाँ दिखाई दे रही है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद।
मोहम्मद साहब ये बताइए कि आपने लोग कह रहे हैं सपा को वोट जाएगा, सपा को वोट जाएगा, तो बसपा को कहा क्योंकि वो मुस्लिम कैंडिडेट है आपकी तरफ है, उनको क्यों नहीं? नया आवाम का ज़्यादातर रुझान हो गया गठबंधन के साथ। गठबंधन के तरफ, गठबंधन को इस बार जो है यहाँ से वोट मिलेगा, यानी गठबंधन का यहाँ पे। हाँ, ज़्यादा गठबंधन का वोट है। चाचा बीड़ी पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। आइए बीड़ी पिए, अरे फिर पी लीजिएगा। आइए, अरे चाचा आइए, अरे आइए चाचा, अरे चाचा अरे ना बाबा आइए, बीड़िया बदवाम पी लीजिए, आइए। तो आएंगे नहीं, अब चाचा बीड़ी पीने में मसरूफ हैं, वो बीड़ी पी रहे हैं। भैया आप यहाँ के मूल निवासी हैं, इस कस्बे के मूल निवासी हैं? जी। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा में क्या अंतर है? अंतर बहुत ज़्यादा है। क्या? सबसे पहले अंतर तो ये है, हर वर्ग का आदमी जातियों में, धर्मों में बांट कर इस तरीके से हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की गई है कि आज से पहले कभी हम लोग ये नहीं सुनते थे, जो आज दिखाई दे रहा है ज़मीन पर। आजमगढ़ की धरती जो है गंगा जमुनी तहजीब को दिखाती है, मानती है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, वहाँ पर भी फूट डालने का काम कर रहे हैं, आपके कहने के हिसाब से? बिल्कुल, ये सच है 100% कि ये लोग जब से आए हैं 10 साल से सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, ऊपर से अलग अलग तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, कभी इस्लाम के नाम पे किसी को, कभी चमार के नाम पे किसी को, यानी हर तरह के वर्ग को ये परेशान कर रहे हैं। और इस तरीके से हिंदुस्तान हमारा पीछे जा रहा है। ये तो कहते हैं कि हम तो 15वें पे थे, 5वें पहुंच गए पूरे विश्व में। पहुंचने से मतलब नहीं है, पहुंचना कहाँ है और जुमलेबाजी करना ये और बात है। सबसे पहले ये बताइए, जुमलेबाजी सबसे पहले आप ये बताइए पत्रकार महोदय कि इस देश की करेंसी जो सऊदी का रियाल था, 1 रियाल था आज से 14 में, वो मात्र 16 से 15 था, आज 22 हो गया है। ये बता रहे हैं कि हम लोग आगे चल रहे हैं। आप बताइए पत्रकार महोदय कि ये पीछे आ रहे हैं कि आगे आ रहे हैं? ये तो जनता बता रही है और चुनाव में बताएगी भी। इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा। आपके जो यहाँ पे आप भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, बिल्कुल आपका भी हक है इसमें। देखिए आप भी चौथा सकते हैं, चौथा स्तंभ होने के नाते मैं कैमरे पे नहीं पूछ सकता। हाँ ठीक, लेकिन आप जनता हैं, जनता दनादन है, आपको एक बटन दबाना है जी। इसीलिए हम आपको आए हैं जानने की इस बार का मत क्या है, क्योंकि आपने 15 महीने पहले निरहुआ को यहाँ से जिता कर भेजा था। क्या क्या कुछ काम किया उन्होंने? निरहुआ देखो, फिल्मी एक्टर जो होते हैं ना, वो अपने ढंग में जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन जनता बार बार फंसने के मूड में नहीं होती है। एक मरतबा कोई फंसा ले और उसके बाद उस जाल से निकल जाए तो फिर जाएगी दाना चुगने। कोई चिड़िया अगर भाग जाए जाल से, फिर जाल में जाएगी, ऐसा नहीं है। अब वो बात जो है जुमलेबाजी वाली जो बात है ना, वही है जुमलेबाजी। बस इन लोगों की जुमलेबाजी है खाली। यानी आपने देखा, आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, 2-4 समस्याएं हमें गिना दीजिए। हमारे क्षेत्र की समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ बुनकर सबसे ज़्यादा परेशान है, और कम से कम 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि परेशान है। उससे पहले जो हमारे बड़े लोग हैं वो बताएंगे, लेकिन 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के बुनकरों की हालात क्या है। मोदी जी तो कहते हैं हमने सबको राशन दिया, हमने सुशासन दिया। योगी जी कहते हैं सुशासन दिया, मोदी जी ने कहा राशन दिया। फिर भी जनता खुश है, क्योंकि कोरोना काल में मैंने जो है हमने बहुत काम किया। क्या इस पे कहेंगे? ये राशन का ये चाचा पता है? अरे बोलिए, नहीं हम नहीं बोल पाएंगे। क्या राशन का जो काम है, ये कांग्रेस सरकार की योजना के ऊपर इन्होंने काम किया है। सिर्फ इन्होंने क्या काम किया है, उसमें जो 2.5-3 रुपये किलो था उसको इन्होंने हटाया, फ्री कर दिया, और फ्री किया। और फ्री में एक मरतबा उन्होंने जो है लॉकडाउन में डबल किया, तो डबल से तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया तुरंत, क्योंकि सरकार को ज़्यादा नुकसान दिखाई दे रहा था। तो ये योजना जो गिना रहे हैं ना, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जुमलेबाज हैं ये लोग, जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी करते हैं जी। चाचा आप भी जानते हैं कि जुमलेबाजी करते हैं? जुमलेबाजी हो रही है जी, जुमलेबाजी हो रही है। हाँ, जुमलेबाजी हो रही है। कैसे क्या कुछ आप जैसे आपको राशन मिलता है कि नहीं मिलता? क्या मिलता है? राशन मिलता है। आपको सम्मान निधि मिलती है जो? नहीं हमको आयुष्मान कार्ड मिला तो है, बना भी नहीं है। बना नहीं है, मिलने के लिए तैयारी है। हाँ, उसमें लोड हुआ। कहाँ के भैया मैं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मुझे आपसे भी बात करने का मजा आ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड जो है, इन्होंने कहा था 15 लाख रुपया दूंगा हर खाते में, ठीक है?
अब जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं 15 की जगह पे 25 दे रहा हूँ 5 साल में 5 लाख रुपया हर साल जो है एक जो है गरीब को उसके इलाज के लिए मिल रहा है। तो 25 लाख रुपया हो गया 5 साल में। हाँ। तो हम 15 लाख से 25 लाख कर दिया और जनता करीब 15 लाख चाहिए। 14 में नारा था बीजेपी का कि हर खाते में 15 लाख रुपया आएगा। बस वही आयुष्मान कार्ड का है। मेरे वालिद कम से कम 3 मरतबा मुबारकपुर सदर, 4 मरतबा आजमगढ़ सदर आयुष्मान कार्ड के लिए दौड़ के थक गए हैं, अभी तक बना नहीं है। अभी तक बना नहीं? अभी तक नहीं बना है। आपने इसके लिए कहीं शिकायत भी की थी? शिकायत जहाँ जो बता रहे हैं कि वहाँ जाइए, वहाँ चले जा रहे हैं। मुबारकपुर सदर में गए, बोले कि आजमगढ़ सदर में जाइए, वहाँ गए। अब वहाँ से वो कह रहे हैं कि लखनऊ जाइए। तो लखनऊ जाने का भाड़ा आपको भी मालूम है और सबको भी मालूम है। अगर वो न हो तो कहाँ से जाएंगे? भैया क्या आपके क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है? बता रहे हैं। बताइए। इतना कैमरे से लोग छिपते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके दिल की बात जो है वो भैया बता रहे हैं। अब भैया बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं या आजमगढ़ की जनता क्या चाहती है, किसका आजमगढ़ का विकास किसके हाथों में होगा, भैया जानते हैं। इसके पहले सपा के यहाँ पे सांसद भी रह चुके हैं, अगर हम बात करें तो विधायक भी रह चुके हैं। कितना विकास तब देखते थे और अब में कितना अंतर है? बिहार में मुबारकपुर या आजमगढ़ के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है। एक बुनकर कॉलोनी बनी है यहाँ पे, और आजमगढ़ जो शहर में है, जो यहाँ के मकामी लोग की सड़कें जो है वो समाजवादी की देन है। बहुत कुछ उन्होंने किया है, और उससे पहले भी सरकार जो भी थी या उसके बाद ही अभी उतना काम इस आजमगढ़ धरती पे तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सपा की जो सरकार में थे तो निरहुआ तो बड़े अभी तो मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने जो है यहाँ पर रेल लाइन बिछवा दी, हमने यहाँ विश्वविद्यालय दे दिया, हमने यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए सुविधा दे दी। यहाँ पर जो कह रहे थे जो कोई नहीं कर पाया इस 15 साल में, मैंने जो है 15 महीने में कर दिया। हाँ, उन्होंने किया है। क्या किया है मैं बता रहा हूँ कि जुमलेबाजी करना उन्होंने किया है। जुमलेबाजी जो है वो सीख लिए हैं। अब ये बताइए, इतना बड़ा क्षेत्र है, रेल पटरी जब बिछेगी तो कोई सुई तो है नहीं, वो रेल पटरी है सबको दिखाई देगी। तो बताएं वो कि कौन से गांव से कौन से मोहल्ले से निकाल के ले गए हैं पटरी। तो गाना गा के कह रहे थे कि कोई जो किया नहीं करके दिखाएंगे। तो वही बात है ना, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि जुमलेबाजी करना बंद करो, लोगों की समस्या सुनो, लोग जो कह रहे हैं उनको देखो। जनता आपकी परेशान है, उसकी समस्या का समाधान करो। स्कूल बढ़िया स्कूल का इंतज़ाम करो, और भी चीज़। विश्वविद्यालय मैंने दे दिया। कहाँ दिया है? तो नहीं दिया। मुबारकपुर विधानसभा में आप पूरा टहल के देख लीजिए। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय कहाँ दिया है? जहानागंज साइड में ऐलान किया है, उस पर थोड़ा काम शुरू किया है, ठीक है ना। और उसके अलावा कोई काम बताएं। 15 महीने में कुछ नहीं किया? नहीं, जो किया है मैं तो बता रहा हूँ ना कि वहाँ पर शिलान्यास किया है, अभी वो काम हल्का फुल्का चल रहा है। उसके अलावा कोई भी काम हो तो बताएं। महापरियोजना में शामिल करने के लिए योगी जी से उन्होंने कहा कि 10 बार कहा मैंने, उसके बाद योगी जी मान गया। अब आजमगढ़ महापरियोजना में शामिल हो गया, ये भी गोरखपुर और बनारस की तरह जो है चमक जाएगा। चमकाना चाहिए बिल्कुल। इसके ये तो हमारा ये है कि जब आप बने हैं तो बिल्कुल चमकाना चाहिए, लेकिन कह के नहीं, करके। जब 15 महीने में कर क्या दें हमको? 5 साल और दीजिए। 5 साल और दे दें। 10 साल तो दिए है ना। उनको तो 15 महीना दिया ना आपने। हाँ, तो 10 साल उनको उनकी पार्टी को दिया है ना। कम से कम वहीं से कुछ लाते, वहीं से कुछ लाते। उन्होंने कहा कई करोड़ रुपया, कई हजार करोड़ रुपया मैं लाए हैं ना, तो रखे कहाँ हैं? जो लाए हैं वो रखे कहाँ हैं? कम से कम ज़मीन पर उतरना चाहिए। जब लाए हैं जनता के लिए तो जनता के लिए काम करके दिखाओ। जनता को से कहना नहीं पड़ेगा। जब जनता का साथ देंगे तो जनता आपका साथ देगी, और नहीं करेंगे तो उखाड़ फेंकेगी। तो इस बार मन बना लिया आप लोगों ने? मन पूरा है। किसके तरफ? मन है गठबंधन के साथ। गठबंधन के? हाँ, बदलना इसलिए ज़रूरी है कि आइंदे नेता जो हैं, सभी नेता, ये नहीं कि समाजवादी या बहुजन या कांग्रेस या बीजेपी, नेताओं को सबक देना बहुत ज़रूरी है। गठबंधन की बात कर रहे हैं आप, बताइए गठबंधन में किसको सबसे अच्छा चेहरा मानते हैं जो प्रधानमंत्री बन जाए? मेरे ख्याल से 2 ही हैं। बताएं। अखिलेश राहुल। अखिलेश और राहुल वही दो ही हैं जो संभाल सकते हैं भारत। मुझे तो यही दोनों लग रहे हैं जी। हाँ। चाचा आपको क्या लग रहा है? हम लोग तो एकदम गठबंधन के साथ है भाई जान। हाँ। गठबंधन के साथ है। जी। प्रधानमंत्री का चेहरा किसकी तरफ? अरे प्रधानमंत्री जिसका मन चले बने, लेकिन गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को? जी एकदम गठबंधन को वोट देंगे। क्यों चाचा? गठबंधन को?
गठबंधन को, ये लोग गठबंधन की तरफ है। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर आजमगढ़ से निरहुआ का सीट फिसलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम गठबंधन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ भी हमने बात किया है वहाँ यही पर नजर आ रहा है, या तो बसपा या तो गठबंधन, कहीं भी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं दिख रहा है। सतीश शुक्ला, गोरखपुर।